ताहिर बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? जी मैं अस्सलाम मैं वालेकुम अस्सलाम। बेटे माइक्स अपने ऑफ कर दिया करें, फिर आपके घर की सारी आवाज़ें आ रही होती हैं। खुद से म्यूट कर दिया करें। अच्छा जी, आज हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करना है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, लास्ट जो टॉपिक था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, यूनिट नंबर 4। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, और टॉपिक जो है वो किससे रेलेवेंट है? इट इज़ अबाउट द एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट। ठीक है, और ये आपकी बुक का है पेज नंबर 31। अच्छा जी, इस चैप्टर में जो है आपने स्टडी करना है कौन कौन से टॉपिक्स हैं। एक तो एनवायरनमेंट है, ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट फैक्टर्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट, डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं उनको स्टडी करना है। इसके अलावा आपने अंडरस्टैंड करना है हैबिटेट एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स, हैबिटेट्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके अलावा फूड रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, इसके अलावा फूड चेन एंड फूड वेब, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेचुरल साइकिल्स इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, अच्छा जी, एनवायरनमेंट जो है, पहले इसको डिफ़ाइन करने से पहले हम थोड़ा सा जो है इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या क्रिएट करती हैं? एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो हमारी क्या हैं? एनवायरनमेंट है, जो भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा जी, एनवायरनमेंट क्या है? तमाम चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं वो हमारी क्या हैं? एनवायरनमेंट है। ठीक है, अब इसमें टू मेन फैक्टर्स आ जाते हैं विच जनरली अफेक्ट द एनवायरनमेंट। फर्स्ट वन क्या होता है? बायोटिक फैक्टर्स, यानी जिसमें लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, अब एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं
वो कौन से हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, जैसे एयर है, वाटर है, लैंड है। ये क्या मिलके बनाते हैं, हमारी एनवायरनमेंट बनाते हैं, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स। आपको मालूम है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडीज़ जो हैं उन्होंने अपनी एनवायरनमेंट के मुताबिक क्या कर लिया हुआ है, अडेप्ट कर लिया हुआ है, ठीक है, यानी उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लिया हुआ है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है, क्योंकि ये किस लिए ज़रूरी है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सरवाइव कर सकें, उसके लिए जो है वो ये चीज़ें क्या हैं, ज़रूरी हैं कि वो उसका अपनी एनवायरनमेंट के मुताबिक जो है अपने आप को अडेप्ट कर लें। अच्छा जी, अब हम इसकी जो है वो डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। हाउ कैन यू डिफाइन एन एनवायरनमेंट। एवरीथिंग विच सराउंड्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसे डिफाइन करेंगे इसको, एवरीथिंग विच सराउंड्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, एवरीथिंग विच सराउंड्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या क्रिएट करती हैं, एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाएगा कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। आपको मैंने बताया कि 2 कंपोनेंट्स हैं दैट आर प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट। वन इज़ बायोटिक कंपोनेंट्स एंड द अदर वन आर एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। फर्स्ट वन इसमें आ जाएगा बायोटिक फैक्टर एंड द सेकेंड वन इज़ एबायोटिक। ठीक है बेटे। अब बायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं, लिविंग कंपोनेंट्स हैं। बायोटिक फैक्टर्स आर लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है। और एबायोटिक कौन से होते हैं, नॉन लिविंग, ठीक। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लिविंग कंपोनेंट्स में कौन कौन से आ जाएंगे, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। माइक्रोब्स आपको पता है ना कौन से होते हैं, माइक्रोब्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आप किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। अब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो है इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, एयर, वाटर, लैंड, ये तमाम क्या आ जाएंगे, दीज आर एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम, अच्छा जी, इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम इज़ एन इंटरेक्शन अमंग बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स इन एन एनवायरनमेंट, ठीक है।
These can be different types, there can be different types of ecosystems like terrestrial or land ecosystem or aquatic or water ecosystem. ठीक है, ecosystems can be as small as a puddle or it can be huge like a desert ecosystem. ठीक है, different factors like types of soil, weather, climate affect the life of living organisms in that particular environment. ठीक है, अच्छा जी, इकोसिस्टम क्या है? इट इज़ एन इंटरेक्शन अमंग बायोटिक एंड एबायोटिक factors or components. Components of an environment. ठीक है, हाउ कैन यू डिफाइन एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? इंटरेक्शन है कि किस तरह से बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, यानी इनका क्या रिलेशनशिप है। कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल हैं, कुछ हार्मफुल हैं, लेकिन किसी न किसी तरह से आप अपने एनवायरनमेंट के साथ जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इकोसिस्टम्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और एक्वेटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल और कौन से हैं? एक्वेटिक। ठीक है, टेरेस्ट्रियल जो हैं वो लैंड इकोसिस्टम्स हैं और एक्वेटिक जो हैं वो ऐसे इकोसिस्टम्स जो कि पानी में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज वाटर इकोसिस्टम्स। अच्छा जी, टेरेस्ट्रियल दीज आर कॉल्ड एज लैंड इकोसिस्टम्स और एक्वेटिक कौन से हैं? दीज आर वाटर इकोसिस्टम्स। अब इकोसिस्टम जो है वो छोटे से छोटा हो सकता है, जैसे कि एक पडल। ठीक है, पडल क्या होता है? आपने देखा है ना, बारिश के बाद जो है वो जो ज़मीन की ये सड़कों की साइड्स पर भी जो छोटे छोटे पानी के जो हैं वो क्या बन जाते हैं? छोटे छोटे पूल से बन जाते हैं। ठीक है, यानी जो गड्ढे बन जाते हैं उसमें पानी भर जाता है, वो क्या कहलाता है? पडल कहते हैं उसको। ठीक है, यानी इकोसिस्टम छोटे से छोटा भी हो सकता है और बड़े से बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि डेजर्ट इकोसिस्टम्स हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है इसमें हैबिटेट। व्हाट इज़ हैबिटेट? बेटे ये सारे जो हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसमें ये डेफिनेशंस जो हैं ये आपके इंक्लूड हुई हैं। हैबिटेट क्या है? द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स पर्टिकुलरली इन एन एनवायरनमेंट। द प्लेस where an organism lives particularly in an environment. ठीक है, यानी ऐसी जगह जहाँ ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वायरमेंट में रहता है। ठीक है, स्पेशली जिस जगह पे रहता है, जैसे बर्ड्स जो हैं वो ट्रीज़ पे रहते हैं। ठीक है, अर्थवर्म्स जो हैं वो कहाँ रहते हैं? सॉइल में रहते हैं। तो ये इनके क्या हैं? हैबिटेट हैं। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स शेयरिंग अ कॉमन हैबिटेट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आ जाएगी आपके पास? कम्युनिटी। A group of different living organisms. A group
of different living organisms sharing a common habitat. Sharing a common habitat. ठीक है, यानी कम्युनिटी क्या है? अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स. आपको पता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी सोसाइटी में ही देखें तो क्या है कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, ह्यूमन बींग्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, ये तमाम क्या कर रहे हैं? एक जगह को शेयर कर रहे हैं. कॉमन हैबिटेट क्या है? उसको शेयर कर रहे हैं. तो ये क्या बनाते हैं? मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा पॉपुलेशन. नेक्स्ट डेफिनेशन है पॉपुलेशन. पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम काइंड लिविंग एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम. अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स of same kind living at the same place at the same time. Living at the same place at the same time. पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, यानी ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन इसमें डिफरेंट नहीं आ जाएंगे. कम्युनिटी और पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस है कि इसमें अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसमें क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, लेकिन सेम काइंड, एक ही तरह के हैं. ठीक है, लिविंग एट द सेम प्लेस, एक ही जगह पर रहते हैं एट द सेम टाइम. ठीक है, यानी उसी ईयर में या इस तरह से जो है वो आप बता सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप पढ़ते हैं ये एसएसटी में या जोग्राफ़ी में पढ़ते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो इस ईयर जो है वो पाकिस्तान की इतनी थी. ठीक है, तो उसमें पॉपुलेशन में आपको क्या काउंट कर रहे हैं? आप ह्यूमन बींग्स काउंट कर रहे हैं. ठीक है, यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एक ही तरह के हैं. ठीक है, किसको आप काउंट कर रहे हैं? ह्यूमन बींग्स को. ठीक है, जो एक ही जगह पर रहते हैं, जैसे पाकिस्तान में रहते हैं. ठीक है, एट द सेम टाइम, यानी हम ईयरली जो है वो करते हैं या फिर 4 या 5 ईयर्स के बाद करते हैं, पॉपुलेशन काउंट करते हैं. ठीक है, कि कितने जो है वो आबादी जो है वो पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई है. ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसमें कि अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम काइंड लिविंग एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम. ठीक है, इसे क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं. अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, वो फिर हम कल करेंगे. काइंड्स ऑफ हैबिटेट है, जिसमें ग्रास लैंड, एक्वेटिक और ये ड्राई लैंड और रेन फॉरेस्ट हैं. ठीक है, ये हैबिटेट्स जो हैं हम कल डिस्कस करेंगे. अब इससे रेलेवेंट हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं. अच्छा जी, इसमें है शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके बुक के. आपका जो होमवर्क है इसमें आपने क्या करना है? लर्न करना है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, हाँ जी, बस यही 3 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं आपने, ये आपकी होम असाइनमेंट है. किसका? यूनिट नंबर 4. ठीक है बच्चों, ये आपने जो है वो अच्छी तरह से इसको लर्न करना है. एक दफ़ा मैं आपको जो है वो जितनी भी डेफिनेशंस हमने की हैं वो रिवाइज़ कर लेते हैं आप. ठीक है, अच्छा जी,
टॉपिक क्या था हमारा आज का? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होती है? तमाम चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, यानी एवरीथिंग विच सराउंड्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड एज एनवायरनमेंट। फिर हमने डिस्कस किया कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, जिसमें बायोटिक हैं और एबायोटिक हैं। एबायोटिक मींस लिविंग कंपोनेंट्स, एबायोटिक मींस नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। बायोटिक में कौन से आ जाते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा एबायोटिक में कौन कौन से आ जाते हैं? एयर है, वाटर है और लैंड। नेक्स्ट थी डेफिनेशन इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम क्या है? इंटरेक्शन है, यानी किस तरह से लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। तो ये जो है ये क्या बनाते हैं? फिर इकोसिस्टम्स बनाते हैं। मैंने आपको बताया इकोसिस्टम छोटे से छोटा हो सकता है, लाइक अ पडल, और बड़े से बड़ा हो सकता है, जैसे कि डेजर्ट्स हैं, ठीक है। अब कितने टाइप्स के होते हैं? जैसे टेरेस्ट्रियल है, लैंड इकोसिस्टम है, तो एक्वेटिक है, वाटर इकोसिस्टम है, ठीक है। दीज आर ऑल इकोसिस्टम्स। इसके अलावा जो है वो हैबिटेट हमने पढ़ा है, ऐसी जगह जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो है वो पर्टिकुलरली रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसका हैबिटेट कहते हैं, ठीक है, उसके रहने की जगह, या उर्दू में इसको मस्कन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है? अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने आपको आपकी सोसाइटी की एग्जांपल दी, जिसमें डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं। एनिमल्स भी हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, ठीक है। तमाम तरह के जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और एक ही हैबिटेट को शेयर कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कम्युनिटी कहते हैं। पॉपुलेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम काइंड, यानी एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स एक जगह पर एक ही वक्त में जो रहते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? उस एरिया की पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चंस 1, 2 एंड 3 जो हैं वो अच्छी तरह से लर्न करने हैं। अब मैं आपको अनम्यूट करने लगी हूँ, ताकि अगर आपने कोई क्वेश्चन इससे रेलेवेंट पूछना हो तो पूछिए। हाँ जी बेटे, अगर कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो वो आप पूछ सकते हैं। मिस हमने शॉर्ट नीट कॉपीज पे लिखने हैं। जी, शॉर्ट क्वेश्चंस मिस हमने शॉर्ट राइट क्वेश्चन नहीं आंसर करने, आपने जी। राइट नहीं करने। मैंने आपसे कहा है सिर्फ और सिर्फ आपने लर्न करना है, यही डायरी है आपकी। ओके मिस एक दफा इकोसिस्टम दोबारा समझा दें। इकोसिस्टम जो है क्या है? इट इज़ एक्चुअली इंटरेक्शन। इंटरेक्शन क्या है कि आपको पता है कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं? जैसे मैं हूँ, मुझे सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत है? एयर की ज़रूरत है, ठीक है। एयर क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट है। इसके अलावा मुझे ज़िंदा रहने के लिए पानी की भी ज़रूरत है। तो हमारी इंटरेक्शन जो है वो क्या है? एक दूसरे के साथ है। ऐसे ही है, ठीक है। यानी जब तक ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स अगर ना हो तो कैसे हम लोग जो हैं वो ज़िंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना, ठीक है। तो ये क्या है? इंटरेक्शन है एक दूसरे के साथ, वो क्या कहलाती है? इकोसिस्टम। अब डिफरेंट टाइप्स के मैंने आपको बताया इकोसिस्टम्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, लैंड इकोसिस्टम भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें जो है वो ऑर्गेनिजम्स एयर से ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। वाटर इकोसिस्टम्स भी हो सकते हैं, जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किससे ऑक्सीजन लेते हैं? वाटर से लेते हैं, जैसे फिश हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। यस जी। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन थैंक बच्चों? यू। जी बेटे, अलिशबा ने माइक ऑन किया हुआ है। हाँ जी अलिशबा, कोई क्वेश्चन है जो आपने इससे रेलेवेंट पूछना है? जी बेटे, नो क्वेश्चन। बेटे गुडबानो, आपकी आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं आती।
गुलबानो राइट कर दें जो आप कह रही हैं, मुझे जो है वो आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। जी गुलबानो, आपका जो क्वेश्चन है राइट कर दें क्योंकि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। नो क्वेश्चन? ओके, नो क्वेश्चंस। ठीक है बेटे, ओके फिर मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मिस।